रात के 2 बज रहे हैं और ये डस्टबिन से रिलेटेड मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे। उसके इमेज मैंने इंडियन रेलवे और उससे जुड़े प्रशासनिक अधिकारी को भेजा था। ये डस्टबिन जो आम घरों में होता है उसी प्रकार होता है। फ़र्क इतना है कि ये स्टील का है और ये फर्श से चिपका हुआ है। डस्टबिन टूटी हुई थी, जिसके बदले में ट्वीट के बाद जो इस ट्रेन के कोच का अटेंडेंट या मैनेजर रहा होगा, 2 व्यक्ति आया और डस्टबिन बदल के गया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैकेनिज़्म ही खराब है। ये पता नहीं कहाँ से लाके इसे लगाया है। ये ज़मीन से उठा हुआ है। ये दरअसल एक इंजीनियरिंग का पार्ट है। जब इसको हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये ढक्कन खुद ब खुद उड़ जाता है और फिर उसमें वेस्टेज को हम डालते हैं, रखते हैं। दूसरी बात है कि इसमें डस्टबिन बैग होनी चाहिए, जो नहीं है। देश के सभी नागरिकों को ये पता है कि लगभग 148 जोड़े ट्रेन का निजीकरण हो गया है, लेकिन निजीकरण की हालत में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ट्रेन में नहीं है। इस डिब्बे पर लिखा हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत। ऐसे में जो है हम स्वच्छता की बात नहीं कर सकते, स्वच्छता की बात नहीं कर सकते हैं। और इस डब्बे पर लिखा हुआ है हमसफ़र एक्सप्रेस। इस डब्बे पर लिखा हुआ है हमसफ़र, जो बतलाता है कि यह हमसफ़र एक्सप्रेस का ही डस्टबिन है। और मैं वो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर यहाँ से टूटे हुए डस्टबिन को उठाकर रखा गया है। जब ट्रेन वॉशिंग पिट में जाती है तो वहाँ पर साफ़ सफाई के अलावा इसके टूटे हुए पार्ट्स का भी रिपेयरिंग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दिखाते हैं वो डस्टबिन कहाँ पर रखा हुआ है। ये डस्टबिन यहाँ पर बाहर में लाकर रख दिया गया है। आप देख सकते हैं डस्टबिन वहाँ पड़ा हुआ है, टूटे हुए पार्ट्स। यह हमसफ़र एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से खुलकर गोड्डा तक जाती है और मंगलवार को ही चलती है नई दिल्ली से। साफ सफाई दिख रही है, लेकिन जो डस्टबिन से रिलेटेड जो शिकायत है वह एक खानापूर्ति किया गया है। केवल यहाँ पर कहीं दूसरे जगह से लाकर डस्टबिन के ऊपर के हिस्से को रख दिया गया है। बाकी ये ज़मीन से जो ही खाली है और ये गंदा भी पड़ा हुआ है। इसकी सफाई होती नहीं है। इसका कारण यह है कि इसमें जो बैग होना चाहिए वो बैग इसमें नहीं लगा हुआ है। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होगी। सरकार काफ़ी तनख्वाह, सरकार काफ़ी पैसा अपने किराया से
अपने किराएदारों से लेती है। निजीकरण के नाम पर सुविधा देने का वादा करती है।